सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हम आ गए हैं बहुत ही सुंदर शरद ऋतु में। वर्षा ऋतु पीछे छूट गई है और बहुत सुंदर महीने का प्रारंभ हो रहा है। आइए हम मिलते हैं तरुण से और जानते हैं कि ये महीना हमें क्या क्या कहानियां सुना रहा है। दिव्या मैम, 12 मासा में हम आ गए हैं अश्विन मास में, और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था हमारे दर्शकों को कि जो हिंदू कैलेंडर में महीनों के नाम हैं वो नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड है। अश्विन मास अश्विनी नक्षत्र से आया है, जो कि पहला नक्षत्र है नक्षत्र मंडल में। Correct. और अश्विन मास के साथ ही वर्षा ऋतु का समापन हो जाता है और शरद ऋतु में हम प्रवेश कर जाते हैं। बिल्कुल मीठी मीठी ठंड है, गुलाबी ठंड है और शरीर को आनंद देने वाली ठंड है। अश्विन जो महीना है वो रिप्रेजेंट करता है आयुर्वेदा को और विजन को। दो बहुत ही सुंदर ट्विन्स हैं जिन्हें अश्विन बोला जाता है, और ये घोड़े पे सवार हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द लॉर्ड्स हु आर कंट्रोलिंग द हॉर्सेस। बेसिकली अश्विन जो है वो है अश्विनी कुमार। सूर्य के दो पुत्र है। और सूर्योदय से पहले की जो एक लालिमा होती है और सूर्यास्त के बाद की जो एक लालिमा होती है वो है अश्विन। अगर इस हम महीने का मूड देखें, so this month is full of love. There is lot of love. There is lot of beginning of life. There is the beautiful Shakti upasana that happens during this month. और जहाँ शक्ति होती है वहाँ क्रिएटिविटी होती है, वहाँ पे जन्म की बात होती है। इस महीने में बहुत सुंदर नवरात्रे आते हैं। शारदीय नवरात्रे भी कहते हैं इन्हें, जैसे चैत्र नवरात्रे उसी तरह से ये शारदीय नवरात्रे है। और इनकी महिमा तो ऐसी है, प्रचलित कथा के महिषासुर नाम का एक दैत्य था और महिषासुर स्त्रियों को बहुत तुच्छ समझता था। तो जब ब्रह्मा जी से महिषासुर ने वर मांगा तो उसने ये मांगा कि कोई भी देवता उसका वध ना कर सके, लेकिन स्त्री का नाम नहीं लिया क्योंकि स्त्री को वो अबला समझता था। देवता बोला, देवी नहीं बोला। देवी नहीं बोला। तो क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही असमर्थ थे महिषासुर को परास्त करने में, इसलिए इन तीनों देवों ने अपनी शक्ति से दुर्गा का प्रादुर्भाव किया। और जब माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ तब कहते हैं कि 9 दिन थे जब दानवों का दमन किया, चंड मुंड को मारा, शुंभ निशुंभ को मारा, रक्त बीज को मारा, और अंत में महिषासुर मर्दिनी बनके माँ दुर्गा ने संसार में धर्म की स्थापना की। तो जगह जगह पे मतलब शक्ति स्वरूपा पीठ मानी जाती हैं और वहाँ पे लोग शक्ति की उपासना करते हैं और अपने जीवन में एक न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ, अलग अलग जगह पे अलग अलग शक्ति का रीजंस हैं। कहीं कॉन्फिडेंस के लिए है, कहीं उग्र भाव के लिए है, कहीं तेज के लिए है, कहीं जन्म के लिए है। तो शक्ति के कितने स्वरूप हैं, माँ के कितने स्वरूप हैं, वो ये पूरे 9 दिन हमें बहुत अच्छे से नवरात्रों के थ्रू हमें रियलाइज़ कराए जाते हैं। जैसे गुजरात में नवरात्रि के फॉर्म में गरबा, डांडिया के फॉर्म में होता है, बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं और महालय से स्टार्ट हुआ दिन महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी और फिर उसके बाद शुभ विजया, जो जब माँ को विदा करते हैं, विसर्जन होता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, एक तरफ हम बंगाल में बात कर रहे हैं कि माँ को विसर्जन किया जाता है, ऐसे ही अगर आप वेस्ट में देखें गुजरात में तो वहाँ जगदम्बे माँ की बहुत उपासना की जाती है। 9 दिन तक गरबा किया जाता है और गरबा मोस्टली पीपल नो गरबा एज अ फॉर्म ऑफ डांस या डांडिया जो डंडों के साथ किया जाता है, लेकिन अगर आप इसके गूढ़ अर्थ पे जाएं तो क्या आपको पता है कि गरबा क्या है? हम तो यही समझते थे कि गरबा सिर्फ एक डांस है जिसका नाम है गरबा। देखिए, गरबा जो है वो मूल शब्द गर्भ से आया है। अच्छा। हाँ,
तो इसमें आप देखिए एक मटकी रखी जाती है जिसमें छेद होते हैं और उसके अंदर दिया प्रज्वलित किया जाता है और ये सिनोनिम है, सिंबॉलिक है टू माँ शक्ति। ये गर्भ का एक तरीके से सिंबॉलिज्म है और घर घर गरबी घुमाई जाती है, इसे गरबी कहा जाता है और बच्चे घर घर जाते हैं, गरबी लेके गीत गाते हैं और ये माँ शक्ति का स्वरूप है। इट इज़ अ सिंबॉलिज्म ऑफ ग्रोथ, ऑफ वूम, ऑफ लाइफ टेकिंग फॉर्म इनसाइड द गर्भ। और आप देखें कि माँ की स्थापना की जाती है, उनके आगे गरबा रखा जाता है और सभी उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करते हैं। और जब नवरात्रि का समापन होता है तो 10वें दिन आती है विजयदशमी, जब भगवान राम ने लंकापति रावण को परास्त किया था, रावण का वध किया था। और विजयदशमी हमें ये बताता है दैट इट इज़ अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो दिव्या मैम, दशहरे पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताता हूँ। हमने बचपन से देखा है, हमारी नानी के यहाँ, हम लोग मेरठ में थे एंड अपेरेंटली मेरठ को रावण की ससुराल कहा जाता है। एक ससुराल मानी जाती है जोधपुर के पास मंडोर, जहाँ से मंदोदरी, और मेरठ का पहले नाम होता था मैं राष्ट्र, यानी मैं दानव का राष्ट्र। तो रावण के ससुर थे मैं दानव, तो रावण की ससुराल है मेरठ। तो हमारी नानी के यहाँ पे हमने दशहरे पे हमेशा रावण की पूजा होते देखी है। वेरी वियर्ड। दिन में मतलब नानी जी क्या करती थी, जमीन पे एक आटे से रावण बनाती थी और उसमें गन्ना रख के, जो नवरात्रे में वो जौ उगाते हैं वो रख के, और वो पूजा होती थी। तो हम हमेशा सोचते थे कि रावण की पूजा क्यों होती है, आज तो रावण का दहन होता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो पूजा होती है ये ब्राह्मण रावण की होती है जो विद्वान था। तो दिन में उसकी पूजा होती थी और रात को उसका दहन होता था। बिल्कुल, देखिए हमारे अंदर ही दैत्य भी है और हमारे अंदर ही देव भी हैं, ये दोनों ही हमारे अंदर छुपे हैं। एंड विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर इविल इज व्हाट वी एस्पायर टू डू इन लाइफ, राइट। और दशहरे के बाद फिर शरद ऋतु है, तो शरद ऋतु में आती है शरद पूर्णिमा। हाँ, शरद पूर्णिमा तो बहुत ही सुंदर पूर्णमासी है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ धरती को मानो लुभा रहा होता है। ये वो दिन है जिस दिन कृष्ण भगवान ने रास रची थी वृंदावन में सभी गोपियों के साथ और मंत्रमुग्ध हो गई थी सभी गोपियाँ। उनको ऐसा लगा कि कृष्ण उन्हीं के हैं। उन्होंने इतने सारे फॉर्म्स लिए एंड ही मेड एवरी सिंगल गोपी फील दैट कृष्णा वाज हर। और शरद पूर्णिमा के समय चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक होते हैं। बिल्कुल। अपनी पूरी 16 कलाओं सहित अमृत कहते हैं बरसा रहे होते हैं। इस दिन आपको रात को दूध में पोहे भिगो के या खीर बना के चांदी के बर्तन में रखें, आप नहीं हो तो कैसे भी रेगुलर बर्तन में रखें और पूरी रात उस दिन अमृत बरसता है। इट्स अ फॉल ऑफ नेक्टर। और ये जो खीर है या ये जो दूध है इसका सेवन आप अगले दिन करें, ये आपके शरीर में इतनी ठंडक पहुंचाएगा और बहुत सारी बीमारियों का नाश करेगा। देखिए, हमने बात करी थी कि ये अश्विन नक्षत्र है, बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इस टाइम पे। अगस्त्य जो नक्षत्र है उससे जो अमी टपकती है, चंद्रमा की जो रोशनी है और सूर्य की जो रोशनी है, ये 1.5 महीने का एक साइकिल चलता है। और इसमें जो पानी है अगर आप रखें, दिन में जल छोड़ें, रात की चंद्रमा की रोशनी में भी उसको रखें, और जो अगस्त्य कॉन्स्टलेशन है, स्टार है, उसका जो मतलब रेज हैं वो पानी में गिरे, वो पानी आप पीजिए। इट्स कॉल्ड हमसडोका और वो इतनी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस वाटर में दैट इट विल हील अ लॉट इनसाइड यू। और अश्विन मास के ही चौथ को कहते हैं करवा चौथ, जब स्त्रियां अपने मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखती हैं उनके लंबे जीवन की मंगल कामना के साथ। बिल्कुल, करवा चौथ का दिन सभी लोग निर्जला उपवास करते हैं और फिर चांद को देख के, उनको अर्घ दे के, और उसी दिन चांद सबसे लेट निकलता है, ऐसा लेडीज कहती है, क्योंकि भूखी प्यासी होती है तो उन्हें समय का ऐसा एहसास होता है कि समय बहुत खिंच गया। लेकिन हाँ, ये व्रत सभी मैरिड वुमेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
और एक फैमिली इकट्ठा होके फिर बाद में खाना खाती है, उसका अपना ही एक आनंद होता है। तो करवा चौथ का व्रत की महिमा बहुत है, सभी चौथ की है लेकिन करवा चौथ की बहुत अधिक महिमा है। और आखिरी में अश्विन मास में तेरस को आती है धनतेरस। जो हम बात कर रहे थे, ये महीना हीलिंग का है, आयुर्वेद का है। आयुर्वेद के ही देव धन्वंतरी देव का प्रादुर्भाव धनतेरस पे होता है। yes, और फिर उसके बाद महीना बदल जाता है, कार्तिक मास लग जाता है, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल। दिव्या मैम, इस महीने में अश्विन में ऋतु बदल गई तो खाना पीना कैसा होना चाहिए? देखिए, खाना पीना शरीर अच्छा संबल है अब, है ना। तो आप मीठा खाएं, थोड़ा कड़वा खाएं और एस्ट्रिंजेंट फूड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी। कफ का प्रकोप बढ़ता है, इसीलिए ठंडा कम करें, ठंडक वाली चीज़ें कम करें। और अगर हम मिठाइयों की बात करें तो केसर के पास क्या ऑफरिंग है इस महीने? देखिए, ये महीना बदला, इन्होंने मुझसे खान पान के बारे में पूछा भी, तो इस महीने में ड्राई फ्रूट्स खाना बिगनिंग स्टार्ट हो जाता है। आप अंजीर खाएं, खजूर खाएं, किशमिश खाएं और खजूर के साथ थोड़ा थोड़ा स्पाइसेस मिक्स करें टू गिव दैट बैलेंस इन योर बॉडी, बिकॉज हम कह रहे हैं एस्ट्रिंजेंट, बिटर एंड स्वीट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको खाना है। तो तज, लविंग, जायफल, इनको थोड़ा कूट के आप पाक बनाएं और उसको खाएं तो आपके शरीर के लिए बहुत पुष्टिदायक है। सो केसर हैज़ अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल स्वीट्स दिस सीजन। वी हैव apricot pistachio delight, we have rose and walnut delight। हमने UFOs बनाए हैं, हमने बड़ा इंटरेस्टिंग नेम दिया है। हाँ, दे लुक लाइक डिस्क शेप, सो वी कॉल देम UFOs। और इनको हमने अलग अलग जैसे स्टफिंग करी है, बादाम से, पिस्ते से, हेज़लनट से, एंड दे कैन बी ईटन एज एज अ प्रोटीन इनटेक, एज अ प्रोटीन बार। आप इनको वैसे भी खाएं। दे आर ड्राई स्वीट्स एंड वेरी वेरी हाई ऑन प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन। एंड वी हैव स्टफ्ड डेट्स, हमने बहुत सुंदर ये लोटस बनाया है बेक करके। सो वी हैव बेक्ड स्वीट्स एंड वी हैव ऑरेंज की बादाम कतली एंड अभी देखिए सीज़न में अब ड्राइड आपके ये आने लग जाएंगे ब्लैक करंट्स। तो ब्लैक करंट्स को यूज़ करते हुए हमने कतली बनाई है, विच इज़ वेरी डिलिशियस, मेड विद द स्वीटनेस ऑफ द ब्लैक करंट। और अगर मिठाई ऑफ द मंथ की बात करें तो इस बार दर्शकों के लिए क्या है हमारे पास? इस महीने की जो हमारी मिठाई है, दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटिफुल गरबा। इट इज़ इन शेप ऑफ अ कलश। अरे वाह। एंड वी आर कॉलिंग इट गरबी, क्योंकि गरबी ही लेके जाते हैं, ये ट्रेडिशनल नाम है गुजरात में। तो हमने अपनी मिठाई का नाम भी गरबी रखा है और माँ दुर्गा के चरणों में हम इसे अर्पित करते हुए, और अब आपको मैं टेस्ट कराती हूँ। बस इसी का इंतजार मैं करता हूँ हर एपिसोड में, क्योंकि मुझे तो यही खाने को मिल जाती है, आप लोगों को केसर से लेनी पड़ेगी मिठाई। अंजीर है, थोड़े से स्पाइसी नोट्स है, बहुत ओवर स्वीट नहीं है। ऋतु का एहसास है, हल्की हल्की ठंड, हल्की हल्की गर्मी, पूरी तरह से ठंड भी नहीं आई। अरे रावण दहन भी हो गया। तो बुराई पे अच्छाई की जीत का ये महीना है। अपने अंदर की अच्छाई को जागृत करिए, अपनी बुराइयों का शमन करिए। इस महीने में सेहत बनाइए। चंद्रमा, प्रकृति से जो मिले, सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों से, उनकी रेस को अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश करिए। यही 12 मासा का मैसेज है, यही हमारी कामना है। मिलेंगे आपसे अगले मास के एपिसोड में, जो है कार्तिक मास। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।